नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम आपको 14 नवंबर से स्टार्ट हो और ऐसे में अगर आप जोड़ें तो आज से आपके पास एक मंथ का भी समय नहीं बचा है, यानी कि 14 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जिनके भी 14 नवंबर को एग्जाम पड़ता है उनके लिए तो बहुत कम समय बचा है। और अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट नहीं किए हैं तो फिर आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपकी जो तैयारी का लेवल है वो बताएंगे। अगर आपका स्कोर थोड़ा डाउन भी जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में किस पोर्शन में डाउन है, तो वहाँ आप अपना एनर्जी लेवल और कह सकते हैं पढ़ाई का लेवल और भी बूस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नंबर को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं ताकि आपका पहली बार में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब ये वैकेंसी आपको लगभग 3 साल बाद देखने को मिलेगी और ऐसे में कई अभ्यर्थी ऐसे ज़रूर होंगे जिनकी एज शायद इस बार लास्ट हो, फिर वो ओवर एज हो जाए, तो उनके लिए लास्ट मौका है। इसलिए मौका को खोएं नहीं, पहली बार में ही सिलेक्शन ले जाएँ। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि इसमें ये देखें कि आप किसका वेटेज ज़्यादा है क्वेश्चन ऑफ नंबर्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ आपको पता चलेगा कि जहाँ वेटेज ज़्यादा और समय भी कम लग रहा है वहाँ आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है कि इसमें 50 नंबर की जीएस है। जीएस में अगर आप देखें तो तमाम सब्जेक्ट्स जुड़ के आते हैं, लेकिन आपको तमाम सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा समय न देकर कुछ ही सब्जेक्ट्स पर समय देकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर को थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है, अगर नहीं किया है तो आप हमारे चैनल बटन में जाकर देख सकते हैं कि मैंने आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन जैसे भी बने हैं पूरा एनालिसिस करके वीडियो बनाया हुआ है। आप देखें स्ट्रेटजी के में पिछली बार 11 से 15 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी में अगर आप बात करें तो आपको देखने को मिले हैं 4 से 6 प्रश्न पिछली बार, यानी कि 50 नंबर की जब जीएस आई तो पर सेट में आपको 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहीं अगर आप पॉलिटी की बात करें तो 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और करंट अफेयर की अगर आप बात करें तो 10 से 12, यानी करंट अफेयर ने भी अपना अच्छा खासा रोल अदा किया है। तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट यानी कि स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, पॉलिटी और ज्योग्राफी से अगर आप जोड़ के चले तो 30 क्वेश्चन आपको सिर्फ यहीं से देखने को मिल रहे हैं। तो आप इकोनॉमी या कह सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर कम समय दें, लेकिन उतना ना दें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ऑफ नंबर्स की बात करें तो 2-3 नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं और यहाँ आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट से ही 30 नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ आप अपनी ज़्यादा पकड़ बनाएं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री वैसे तो आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पूरी जोड़ के चलें तो आपको 10 नंबर की हिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो आप अपना समय हिस्ट्री पर भी अच्छा खासा अदा करें, क्योंकि हिस्ट्री आपको बदले में बहुत कुछ देने को तैयार है। 10 नंबर आप यहाँ से लेते हैं और 30 नंबर वहाँ से, 40 नंबर आप यहाँ से ले रहे हैं। बाकी 10 नंबर में आपकी इकोनॉमी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और थोड़े बहुत और भी सब्जेक्ट हैं जो दे रहे हैं आपको, यानी कि 40 नंबर आपने इन 5 सब्जेक्ट से ले लिया। अब 10 नंबर आपको कंप्यूटर दे रहा है, यानी कंप्यूटर पर अगर आपने थोड़ी बहुत भी पकड़ कर ली, जैसे कि शॉर्टकट ही याद की हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट और कह सकते हैं वायरस वगैरह के में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो यहाँ से आप अच्छे खासे भी नंबर ले सकते हैं। एक्सेल वगैरह वर्ड वगैरह पढ़ लिए तो अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं, यानी कि आप 50 नंबर थोड़ी सी मेहनत पे भी आसानी से पा सकते हैं। बाकी आपकी रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग बहुत सिंपल आती है एसएससी लेवल की। अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है और थोड़े बहुत प्रैक्टिस सेट भी लगा लिए तो रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैथ, हाँ थोड़ा मैथ पे आपको परसेंटेज एलसीएम, एचसीएफ, सीआई कह सकते हैं, सीआई और एसआई पर थोड़ी अच्छी पकड़ बना के चलनी होगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल और टाइम एंड वर्क, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। खासकर सीआई और एसआई से बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप पहली बार दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं या फिर दूसरी बार भी टारगेट कर रहे हैं तो आपका चेज स्कोर यही रहना चाहिए 75+, क्योंकि बाहर होने की कोई उम्मीद ना रखें। पहली बार में ही इसको फोड़ दें, फिर अगली बार मौका मिले ना मिले, ये लास्ट मौका आप अपना मान के चलें और आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो आपको ज़्यादा समय हर सब्जेक्ट पर नहीं देना है, चुनिंदा सब्जेक्ट्स पर कम समय में ज़्यादा अंक लाने की कोशिश करें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि 30 लाख फॉर्म है और यानी कि एक सीट पर अगर आप देखें तो लगभग 250 बच्चे, एवरेज अगर आप देखें तो 250 बच्चे के हिसाब से आपको कंपटीशन करना है। तो 250 बच्चों से लड़ना और अपने लिए सीट पक्की करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मेहनत करते रहिए। अभी भी आपके पास समय है। प्रैक्टिस सेट डेली एक लगाएं, पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएं, फिर आप देखें कि कौन से चैप्टर में आप कमज़ोर पढ़ रहे हैं, उसका अलग से प्रैक्टिस सेट लगाएं। बूस्ट करें अपनी तैयारी को जितना अच्छा कर सकते हैं और नंबर इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। करंट अफेयर पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि करंट अफेयर यहाँ ज़्यादा मात्रा में भी देखने को मिल सकती है। 15 क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर के देखने को मिले। थोड़ा स्ट्रेटेजी के भी पोर्शन बनाए रखें और साथ ही साथ लूसेंट में जो विविध का पोर्शन पीछे दिया रहता है वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, तो वहाँ भी पढ़ते रहें।
उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और भी हम आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।